हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल GD एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होता क्या है, नेशनल इनकम की गणना कैसे करते हैं, नेशनल इनकम के स्रोत क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं बोर्ड पे देखते हैं क्या नेशनल इनकम, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आय, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आय। क्या होता है नेशनल इनकम? देखिए, नेशनल इनकम क्या होता है, किसी देश की जनता द्वारा, किसी भी देश की जनता द्वारा अर्जित आय ही नेशनल इनकम कहलाता है। फिर से देख लीजिए, किसी देश की जनता द्वारा अर्जित आय ही नेशनल इनकम या फिर बोल सकते हैं राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसको हम लिख देते हैं, किसी देश की जनता द्वारा, किसी देश की जनता द्वारा, किसी देश की जनता द्वारा, जनता द्वारा अर्जित आय, अर्जित आय क्या कहलाती है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम के कई सारे स्रोत हैं, स्रोतों के बारे में देख लेते हैं। पहला स्रोत क्या है, पहला नंबर, जो भारतीय लोग होते हैं, भारतीय लोग भारत में रहकर क्या करते हैं, भारतीय द्वारा भारत में अर्जित आय, अर्जित आय, भारतीय द्वारा भारत में रहकर अर्जित आय, तो इसको भी राष्ट्रीय आय में जोड़े जाएंगे। और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित आय, विदेशों में अर्जित आय। अब एक मिनट इसको देख लीजिए, भारत द्वारा जो विदेशों में अर्जित आय होता है उसी को बोलते हैं निर्यात। क्या बोलते हैं, निर्यात। जो भारत द्वारा विदेशों में अर्जित आय होता है इसको हिंदी में बोलते हैं निर्यात। क्या बोलते हैं, निर्यात। निर्यात यानी एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का सिंबॉलिक लैंग्वेज कैपिटल एक्स है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, किसको बोलते हैं, एक्सपोर्ट। आप इस सिंबल को हमेशा याद करिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय गणना की जब बात आएगी उसमें अच्छे से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो सिंबल का बहुत ही ज़्यादा यूज है। तो आगे देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, जो विदेशी लोग होते हैं क्या करते हैं, विदेशियों द्वारा, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, भारत में अर्जित आय। अब इसको देख लीजिए, जो विदेशी लोग होते हैं भारत में जो अर्न करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने इसको देखा, भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित आय को हम बोलते हैं निर्यात, इसी तरह इसको हम बोल सकते हैं आयात। क्या बोलेंगे, आयात। आयात यानी इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब ये हो गया कि विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, इसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज में कैपिटल एम लिखेंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि आगे बहुत ही यूजफुल है। देखिए, हमने क्या समझा, राष्ट्रीय आय क्या होता है, किसी देश की जनता द्वारा अर्जित आय ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय के स्रोत तीन हैं। पहला क्या है, भारतीय द्वारा भारत में अर्जित आय। दूसरा जो है, भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित आय। तीसरा क्या है, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय। इस तरह से हमने देखा स्रोत किस तरह के हैं। अब आगे देखिए, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा राष्ट्रीय आय क्या होता है। हमने देखा यहाँ भारतीय लोग भारत में रहकर और भारतीय लोग विदेशों में रहकर भी अर्न करते हैं। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल ये है, एक कोई परिवार है, किसी परिवार में दो मेंबर हैं, वो दोनों मेंबर क्या करने वाले हैं, अर्न करने वाले हैं, अर्जित करते हैं आय। तो ये पहला मान लीजिए ए है, दूसरा क्या है, बी है।
ए जो है वो भारत में कार्य करता है, भारत में कार्य करता है, और बी जो है विदेश में रहकर क्या कार्य करता है, विदेश में कार्य। तो जो भारत में रहकर कार्य करता है उसका जो इनकम है कितना है, 20,000 है। कितना है, 20,000। और जो विदेश में रहकर कार्य करता है उसका इनकम है 30,000। अगर आपसे पूछा जाए इस परिवार का, इस फैमिली का जो इनकम है कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, जो विदेश में रहकर कार्य कर रहा है और जो देश में रहकर कार्य कर रहा है उन दोनों की इनकम को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और बताएंगे कि इस परिवार का जो आय है, इस परिवार का जो आय है कितना है, 50,000 है। क्या है, 50,000। तो इस तरह से हम नेशनल इनकम की गणना करते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेशनल इनकम की गणना में क्या क्या होता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, नेशनल इनकम की गणना करने के लिए 3 अवधारणाएं हैं। पहला क्या है, जीडीपी। जीडीपी मतलब आगे बताया जाएगा, इतना जल्दी। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। शेयर करते रहिए और अधिक से अधिक अपने पार्टनर को ऐड करते रहिए, जोड़ते रहिए क्लास से। तो हमने देखा 3 अवधारणाएं होती हैं। पहला क्या है, जीडीपी। क्या है, जीडीपी। और दूसरा जो है जीएनपी। तीसरा जो है एनएनपी। एनएनपी। तो जीडीपी को हम पहले सबसे अच्छे से समझेंगे, बाकी ये जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज बस हम जीडीपी के बारे में स्टडी करेंगे। जीडीपी, देखिए जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी में जो विदेशों द्वारा भारत में अर्जित आय है उसको शामिल किया जाता है। किसमें शामिल किया जाता है, जीडीपी में। जो विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय। अब देखिए, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय का मतलब क्या हुआ। अभी हमने देखा विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय को हम बोलते हैं आयात। क्या बोलते हैं, आयात। क्या बोलते हैं, आयात। आयात का मतलब क्या हो गया, इंपोर्ट। क्या हो गया, इंपोर्ट, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं जीडीपी में हम आयात को शामिल करते हैं। क्या करते हैं, शामिल किया जाता है। किसमें, जीडीपी में शामिल करते हैं। और दूसरा जो है भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित आय। भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित आय। तो भारतीय द्वारा विदेशों में जो अर्जित आय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसके पहले हमने देखा क्या बोलते हैं, ये हमारा आयात है तो इसको क्या बोल सकते हैं, निर्यात। क्या बोलते हैं, निर्यात। निर्यात यानी एक्सपोर्ट। क्या है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं इसको हम शामिल नहीं करते हैं और हम इसको शामिल करते हैं। तो जीडीपी में आयात को शामिल नहीं करते हैं और निर्यात को हम नहीं, आयात को हम शामिल करते हैं और निर्यात को हम क्या करते हैं, शामिल नहीं करते हैं। तो जीडीपी में इस 2 चीज़ों का नोट बना लीजिएगा कि जीडीपी में ये क्या करते हैं, शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। अब आगे देखते हैं जीडीपी होता क्या है। इसको इरेज कर दें, चलिए इरेज कर देते हैं। अब आगे देखिए, जीडीपी यानी ग्रॉस डी का मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है सकल।
ग्रॉस का मतलब सकल, या फिर बोल सकते हैं कुल। कुल, कुल का मतलब पूरा का पूरा, कंप्लीटली। या फिर देखिए सकल, सकल या फिर क्या होगा कुल, या फिर बोल सकते हैं व्यय आय। अब व्यय आय में कुल आय आएगा, जो जो आय व्यय हुआ होगा, व्यय आय। तो ग्रॉस का मतलब ये हो गया। अब आते हैं डोमेस्टिक। डोमेस्टिक क्या होता है? घरेलू। क्या होता है? घरेलू। घरेलू का मतलब ये नहीं कि घर की बात हो रही है। घरेलू का मतलब ये किसी देश की सीमा के अंदर, या फिर बोल सकते हैं किसी देश की सीमा के अंदर, किसी देश की सीमा के अंदर कुल उत्पाद, किसी देश की सीमा के अंदर कुल उत्पाद ही किसमें आता है? घरेलू में आता है। देखिए किसी देश की सीमा की जो कुल उत्पाद होती है, तो दो कंपनियों की बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। पहला जो भारतीय कंपनी होती है, क्या होती है? भारतीय कंपनी होती है, भारतीय कंपनी। दूसरा जो है विदेशी कंपनी होती है, क्या होती है? विदेशी कंपनी। तो विदेशी कंपनी का जो आय होता होगा वो भी किस में शामिल किया जाता है? जीडीपी में शामिल किया जाता है। अगर वो कंपनी देश के अंदर है तब, ये नहीं कि विदेशी कंपनी है तो विदेश में जो अपना जो इनकम होता है उसको नहीं। अगर देश की सीमा के अंदर कोई भी कंपनी या विदेशी कंपनी हो या देश की कंपनी हो, वो किस में आएगा? घरेलू में आएगा। देखिए तीसरा क्या है? प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। उत्पाद का मतलब देखिए अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु का मतलब ये हुआ अंतिम वस्तु और सेवा का मौलिक मूल्य। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपनी आपके कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, बना रही है किसी प्रोडक्ट को, तो वो प्रोडक्ट में आप तक पहुंचाने में जो सर्विस या जो सेवा होता है उसका भी चार्ज, और जो टैक्सेस होते हैं उसको लेकर जो अंतिम मूल्य को निर्धारित करता है वही आपका क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। तो दोस्तों हमने आज इस तरह से जीडीपी को अच्छे से डिस्कशन किया, और हमको उम्मीद लगता है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो या वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और इस तरह का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहिए आपके अपने चैनल GD एजुकेशनल पॉइंट में। थैंक यू।